Hello everyone, I am Mansi Arora. Welcome you all in another session of Human Resource Management. And today we are starting with the topic wage policy. What is wage policy? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वेज पॉलिसी मेनली रेफर करता है लेजिस्लेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्शन अंडरटेकन टू रेगुलेट द लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेजेस ऑफ बोथ द पर्पस ऑफ अचीविंग स्पेसिफिक जो एक ऑब्जेक्टिव है सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी का। एक सोशल और इकोनॉमिक जो एक दोनों ही फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड करते हैं। तो कैसे वेज पॉलिसी को एक जो गवर्नमेंट ने जो रेगुलेट किया है, कैसे स्ट्रक्चर किया है जो अचीव कर सके दोनों ही ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी एम्प्लॉय के। तो मेनली जो इसकी कंसेप्ट है वेजेस के, ये हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस। जो वेज पॉलिसी है हमारी उसके 3 कंसेप्ट होते हैं मेनली, मिनिमम, फेयर एंड लिविंग वेजेस। तो वो अब हम उसमें पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। दिस इज़ यहाँ पे ये दिया हुआ है, द सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेज पॉलिसी आर नॉर्मली इंटर रिलेटेड measure inspired by special consideration inevitably have economic effects and action designed to achieve specific economic result has social implications। दोनों ही जो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट होते हैं वो इंटर रिलेटेड है नॉर्मली, एक जो स्पेशल कंसिडरेशंस को लेके जो इक्वली इकोनॉमिक और इफ़ेक्ट्स को और हमारे सोशल इफ़ेक्ट्स को कंसिडर करती हैं चीज़ें, उनको देखते हुए वेजेस को जो एक डिज़ाइन किया जाता है जो हमारे सोशल इम्प्लीकेशंस पे भी कहीं ना कहीं रिजल्ट देती हैं। जैसे कि अगर हम वेजेस का मतलब ही पढ़ें तो क्या है, कोई भी वेज पे किया जाता है एक लाइन वर्कर को या वर्कर को एट ऑपरेशनल जो एक ऑपरेशनल लेवल है वहाँ पर, चाहे वो आर्ली किया जाता हो, डेली, वीकली, किसी भी तरह से। तो उसको हमने कैसे हम उसको एक ऐसी कंसिडरेबल बनाए, वो पॉलिसी क्या है। डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग पॉलिसी होती है वेज पॉलिसी, तो वो क्या किस कंट्री में क्या एप्लीकेबल है, कौन सी पॉलिसी है वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें 3 कंसेप्ट आपके आते हैं, 3 कंसेप्ट आते हैं, मिनिमम, फेयर एंड लिविंग। तो द वेज पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री शुड बी साउंड एंड रेशनल फ्रॉम इकोनॉमिक और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। एक साउंड होनी चाहिए जो मेंटेन कर सके इंडस्ट्रियल पीस को, सेटिस्फाई कर सके एम्प्लॉयर को और जो वर्कर्स हैं दोनों को, आउटपुट को इंक्रीज़ कर सके फर्म का और एफिशिएंसी जो है वर्कर्स की उसको बढ़ा के कॉस्ट रिड्यूस करके मैक्सिमम कर सके प्रॉफिट को। तो ये एक सिंपल सा जो एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसको पूरा कर सके। जो अगर वो ही अनसाउंड होगा, इरेशनल वेज पॉलिसी होगी, वो हमेशा एक इनसिक्योर सी फीलिंग, एक सोशल और एक ह्यूमैनिटेरियन जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। तो एक जो एक पॉलिसी है जो हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं सोशल जस्टिस के, जो एक वर्किंग कम्युनिटी के, उसके अकॉर्डिंग वेज पॉलिसी होती है। जो कि हमारी जो वेज पॉलिसी होती है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे पॉलिसी है हमारी लेड टू द नेगेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस टू द वर्किंग कम्युनिटी। एक अगर हमारी किसी भी अगर सोशल जस्टिस हमें अपनी वर्किंग कम्युनिटी में क्रिएट करना है, या फिर इवन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एक अनसाउंड अगर वेज पॉलिसी होगी तो इज़ कंडेम्ड, बिल्कुल एक इनसिक्योरिटी, एक इनसिक्योर या बिल्कुल ही बेकार होगी, जो इफ़ेक्ट करेगी एफिशिएंसी को वर्कर्स के, जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है उसको भी कहीं ना कहीं बैडली इफेक्ट करेगी। सो इट बिकम नेसेसरी टू पे द वर्कर्स दैट अमाउंट ऑफ वेजेस विच इज़ कंसिडरेड, जो एक आइडियल कंसिडर किया जाता है, फेयर होता है और रीजनेबल होता है। डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ वेजेस हैव बीन पुट फोर्थ फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग अ साउंड वेज पॉलिसी। साउंड वेज पॉलिसी कौन से एक्ट है, क्या किस कंट्री की वेज पॉलिसी है, वो हमें इसमें एक साउंड पॉलिसी होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वेज पॉलिसी ही किसी भी कंपनी की तो उसका अगर साउंड नहीं होगी, इरेशनल होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगी, प्रैक्टिकली गुड नहीं होगी, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो इकनॉमी है, वो बिल्कुल ही जो है एक बैडली इफेक्ट करेगी उस चीज़ को। ठीक है, हमारी इकनॉमी डाउन जाएगी और सोशल जो लिविंग स्टैंडर्ड है पीपल का वो भी मेंटेन नहीं होगा। अब इसमें हमने 3 कंसेप्ट पढ़ने। पहला है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज क्या है? इट मस्ट प्रोवाइड नॉट ओनली द
एक जो एक होता है ना सस्टेंस, केवल एक लाइफ का वो ही प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जो एक प्रिजर्वेशन होती है, एफिशिएंसी होती है वर्कर की, वो भी प्रोवाइड करता है, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ये सब कुछ इंक्लूड करके, ठीक है। तो एक वर्कर को जो एटलीस्ट मिनिमम वेज है वो इनेबल करना, मिनिमम स्टैंडर्ड जो अपने लिविंग का वो अर्न कर सके, ठीक है। उसमें मिनिमम वेज, अब मिनिमम वेज में क्या आना चाहिए, वो एक टफ सा क्वेश्चन है कि उसको आप कैसे डिफाइन करें। तो उसमें अगर हम इसको देखें तो इट इज़ जस्ट सफिशिएंट टू द वर्कर टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। एक मिनिमम अगर वेज को आप डिफाइन करेंगे तो वर्कर का, अगर हम प्रैक्टिकली अगर उस चीज़ को देखें तो प्रोवाइड करना कुछ मेजर्स, कुछ अपनी उसकी प्रिजर्वेशन, जो उसकी एफिशिएंसी की प्रिजर्वेशन है, उसके साथ साथ एजुकेशन, मेडिकल केयर, ये सब कुछ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें हम इसको इसके ऑब्जेक्टिव से हमें पता चलेगा मिनिमम वेज हम किसे कह सकते हैं, टू प्रिवेंट द स्वेटिंग ऑफ वर्कर, मतलब वर्किंग कंडीशंस गुड हों, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़, किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, टू एनेबल, मतलब मोर एंड मोर वर्क, एक्स्ट्रा वर्क उनसे नहीं कराया जाए, उन्हें एनेबल किया जाए, ऑब्टेन कर सकें, जिससे वो अपने मिनिमम वेजेस को अकॉर्डिंग टू देयर, जितनी उन्होंने प्रोडक्टिव कैपेसिटी अपनी दी है उसके अकॉर्डिंग ही उनको वेजेस प्रोवाइड हो, इंडस्ट्रियल पीस एक मेंटेन है किसी भी इंडस्ट्री में। तो ये हमारा मिनिमम वेजेस का, आप उसे बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है हमारा फेयर वेजेस। फेयर वेजेस क्या होता है, मिनिमम वेजेस और लिविंग वेजेस हैं, उसके बीच का एक कंसेप्ट आता है फेयर वेज। वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है वेज पॉलिसी का, जिसमें जो हमारे ओपिनियंस हैं वो है कि फेयर होना चाहिए। अब ये डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि कैसे फेयर वेजेस को डिफ़ाइन किया जाए। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस डिस्क्राइब्स, कैसे डिस्क्राइब कर रहा है फेयर वेज को, वन इक्वल टू दैट रिसीव बाय वर्कर परफॉर्मिंग वर्क टू इक्वल स्किल, जो उसकी स्किल है इक्वल रिसीव वो कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जितनी उसकी स्किल है, इज़ फेयर वेज। फेयरली उसको वो ऑब्टेन कर रहा है, उसने जो वर्क अपना, जो प्रोडक्टिविटी, जो उसने अपना, जो भी उसने अपना वर्क दिया उसके अकॉर्डिंग। अब वेज इज़ फेयर इफ़ इट इज़ इक्वल टू द प्रीडोमिनेट, जो एक रेट है, एक सिमिलर रेट है थ्रू आउट द कंट्री, उसके अकॉर्डिंग उसको वेज मिल रहा है। और जो भी मतलब ट्रेड्स में जनरली जो भी जो एक पे रेट है अकॉर्डिंग टू दैट वो अगर रिसीव कर रहा है, इज़ फेयर, जो आपका ये फेयर वेज है। अब आप नेक्स्ट आता है लिविंग वेज। एक एसेंशियल है, लिविंग वेज क्या है, एसेंशियल है फॉर द वर्कर्स एंड हिज फैमिली, बट ऑल्सो एक कंफर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक तो एसेंशियल, जो पहला हमने मिनिमम वेज पढ़ा था, एसेंशियल्स क्या होता है एक वर्कर के लिए, बट इट ऑल्सो इंक्लूड, लिविंग वेज ऑल्सो इंक्लूड द फैमिली ऑल्सो, उसका जो एक नॉमिनल सा जो एक कम्फर्ट है अगेंस्ट इल, जो इंश्योरेंस है फॉर ओल्ड एज, ये सब कुछ भी इसमें इंक्लूड होगा। It may be defined as the wage that would enable the worker to provide a measure of comfort for himself and his family in addition to the essentials of life. The living wage is one appropriate for the normal needs of the average employee regarded as human being लिविंग इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। एक मतलब एक लिविंग वेज जो है उसमें एक उसकी फैमिली इंक्लूड होगी कि उतना स्टैंडर्ड को थोड़ा मेंटेन कर सके। एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी में कैसे वो अपने आप को एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी में रहने के लिए वो कैसे अर्न कर सके। लिविंग वेज में क्या है, सफिशिएंट है, नॉट मेयरली टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ जो है उसकी, बट जो एक फ्रूजल एक इकोनॉमिकल कंफर्ट होता है, जो एक एस्टिमेट है जो करेंट ह्यूमन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर सके। So this is all for today, students. Now in next topic we will start the terminal benefits.